गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ सम। एस्टिमेशन मीन्स टू फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अज्यूम करते हैं, हम लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब कि आसपास की वैल्यू, मतलब मैथ्स के उसके भाषा में हम बता रहे हैं कि टू फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू, यानी कि उसके आसपास का वैल्यू फाइंड करना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग सुने होंगे कि हम लोग पार्टी में अप्रॉक्स 100 पीपल थे। वीवर अबाउट आ गया, यानी कि एकदम 100 पीपल तो नहीं थे, लेकिन 100 के आसपास थे। और कई लोग बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली 50 चॉकलेट्स लग जाएंगे, तो इसका मतलब वही है कि 50 के आसपास चॉकलेट लग जाएंगे। तो फिर ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ गैस, यानी कि इतना हो सकता है, इसके आसपास हो सकता है, ठीक है, लगभग है ना, लगभग वैल्यू। तो मैथमेटिक्स में हम लोग एस्टिमेट करते हैं, यानी कि हम लोग राउंड करते हैं नियरेस्ट 10 के पास, 100 के पास, 1000 के पास राउंड करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है। जैसे कि तो बच्चों मैं ये कह रही थी कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि हम लोग अगर शॉप में जाते हैं और हमारा जो बिल बना वो जैसे कि 199 रुपीज़ का बन गया, तो हम लोग दुकान वाला क्या करता है, या तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, हाँ सॉरी 200 रुपये नहीं, 1 रुपये। हम लोग क्या करते हैं कि 1 रुपये या तो बोलते हैं कि आप रख लीजिए, या फिर हम लोग उसका चॉकलेट ले लेते हैं। तो वो क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया, वो करेक्ट वैल्यू है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी 1 रुपये को छोड़ देते हैं कि नहीं लगता, हमें वापस नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो 1 रुपये ही है। तो फिर वो दुकान वाला उसको क्या बोलता है, कभी कभी बिल बना देता है 200 का, जबकि बिल कितने का रहता है, 199 का। मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर राउंड करते हैं हम लोग नंबर को। देखिए जैसे कि मैं आपको इस एग्जाम्पल से बता रही हूँ, एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, जैसे कि हमें क्या करना है, 53 को राउंड करना है नियरेस्ट 10 के आसपास हमें राउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन आएगा, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन में नंबर लिखा है 50 से 60 तक, ठीक है। 50 की बात हो रही है इसलिए हमने 50 से 60 तक बनाया है। तो 50 के पास कौन सा है, हम देखेंगे 53 जो है वो 50 के पास है या फिर 60 के पास है, हम ये देखेंगे। नियरेस्ट 10 बोला है, यानी कि हम 10 का गैप लेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि 53 50 से पास है कि 60 से पास है, तो जिससे भी पास होगा उससे वो राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर किसके पास है, वो 50 के पास है, तो फिर इसका राउंड ऑफ क्या हुआ, 50 हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 में देखिए 57 है, ठीक है, 57 टू द नियरेस्ट 10। तो 57 में हम लोग नंबर लाइन बनाया, उसमें क्या हुआ, 50 से 60 के बीच में 60 के पास है ये, है ना। अगर हम लोग इसको आधे में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि किसके पास है ये 60, तो 57 तो 60 के पास है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हुआ, 60 हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 233 और 287 को हमें नियरेस्ट 100 के पास राउंड करना है। तो हम लोग क्या 100 लिखा है ना, यहाँ पर टेंस नहीं लिखा है, 100 बोला है, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, 200, 210, 220, 230 ऐसे बनाएंगे, 200, फिर ऐसे करके हमें 300 तक बनाएंगे। 200 की बात हुई है इसलिए हम 300 तक बनाए हैं। अब हम देखेंगे 233 किसके आसपास है, 233 किसके आसपास है, 230 के आसपास है, ठीक है। और 287 किसके आसपास है, 287 290 के आसपास है। अब बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप लोग ऐसे राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, या फिर राउंड ऑफ अपने डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, तो फिर अगर आप राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे, एक नहीं आप लोग 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे कि क्या रूल्स ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रूल्स टू राउंड ऑफ, ठीक है। इफ़ द वंस प्लेस डिजिट इज़, यानी कि अगर जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो फिर हम उसे 0 से राउंड करेंगे विदाउट एनी चेंज इन टेंस प्लेस डिजिट। इफ़ द वंस प्लेस डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, राउंड इट टू 0 एंड 1 टू टेंस प्लेस, एड 1 टू टेंस प्लेस डिजिट। अच्छा, तो इसमें क्या कहा है, देखिए मान लीजिए कॉपी, हाँ मान लीजिए आप लोगों को 83 राउंड,
83 अगर आप लोगों को राउंड ऑफ करने के लिए दिया गया है, ठीक है। 83, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसका वंस प्लेस देखना है। हम लोग देखें वंस प्लेस में क्या है, 3 है, 3। अब 3 क्या है, 5 से बड़ा है कि छोटा है, 3 5 से बड़ा है कि छोटा है, 3 क्या है, 5 से छोटा है, 3 छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 की जगह हम सिंपली क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और 8 का 8 लिख देंगे, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, 80। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। 74, अब 74 क्या है, 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है, 74 भी 5 से, सॉरी 4 क्या है, 5 से कम है कि ज़्यादा है। पहला डिजिट लेते हैं हम लोग, वंस डिजिट लेते हैं तो 5 से कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 की जगह 0 लिख देंगे और 7 की जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, 7 की जगह 7 ही लिखेंगे, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, 70, इसका राउंड ऑफ हो गया 80, ठीक है। आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको और समझा देती हूँ। हाँ 60, 91 और 42 और 43, ठीक है। 60 में क्या है, 0 है, 0 क्या होता है, 5 से कम है, 0 5 से कम होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 0 लिख देंगे और 6 का 6 लिख देंगे। 91 1 5 से कम होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 और 9 का 9, तो आ गया 90, ये इसका राउंड ऑफ हो गया। 2 क्या होता है, 2 5 से कम होता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, आ गया 40, ये उसका राउंड ऑफ हो गया। 3 भी 5 से कम होता है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 0 और 4 का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन फर्स्ट रूल के हिसाब से बन गया। जब कोई भी नंबर 5 से छोटा होता है उसका, कोई भी नंबर 5 से छोटा होता है उसका क्वेश्चन था ये। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई नंबर 5 से 5 हुआ या फिर 5 से बड़ा हुआ तो वो क्या करेंगे हम उसके साथ। तो मैं अब आपको वही बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हाँ, अब आप लोग समझिए कि 83 था, अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 87 ले लेती हूँ, ठीक है। 87 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। 7 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, तो 7 क्या हुआ, 5 से बड़ा है। जब भी कोई चीज़ 5 से बड़ा होगा वंस प्लेस में, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिखते थे। यहाँ पर हमने 0 लिखा, लेकिन हमें एक काम और करना है कि हमें 8 नहीं लिखना है, यहाँ 8 + 1 लिखना है, यानी कि यहाँ पर हमें 8 पे 1 और ऐड करना है, फिर लिखना है। 8 + 1 क्या होता है, 9, तो यहाँ पर आ गया 90, तो 87 का राउंड ऑफ क्या हुआ, 90 हुआ। वापस बताती हूँ मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। 48 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, हम लोग सिर्फ वंस प्लेस देखते हैं, 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर 0 आएगा और 4 की जगह 5 आएगा, क्यों, 4 + 1 5। और बताती हूँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल। 39 9 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, लेकिन 9 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर +1 करेंगे, तो 3 + 1 4 40 आएगा राउंड ऑफ। और देख लीजिए 46 6 0 आएगा, लेकिन 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर +1 होगा, तो आ गया 50। ये है राउंड ऑफ इन सब का। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि 5 होगा तब हम क्या करेंगे, मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 25 है, तो हम क्या करेंगे, तो 5 तो 5 के इक्वल हो गया, 5 = 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम लोग सेकेंड वाला मेथड यूज़ करेंगे इसमें, यानी कि हम लोग मानेंगे कि 5 यहाँ पर ऐड होगा, 1 यहाँ पर ऐड होगा, 5 = 5 रहेगा, यानी कि यहाँ पर 5 रहेगा, तो भी वो हम यहाँ पर 0 डाल देंगे, है ना, और यहाँ पर +1 करेंगे और फिर लिखेंगे 2 + 1 3। एक बार और बताती हूँ मैं आप लोगों को, 65 होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 तो आएगा ही, लेकिन 5 रहेगा, तो हमेशा हम लोग यहाँ पर 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग +1 करेंगे, यानी कि 70, तो इसका राउंड ऑफ हो गया 70। आप लोगों को अब समझ में आया
तो अब आप लोग इसी तरह करेंगे।